पंचकुला में मंचले आशिक को महंगा पड़ा छेड़खानी करना। लड़कियों ने मंचले आशिक को जमकर पीटा। भीड़ को देखकर मौके से फरार हुआ मंचला आशिक। करनाल में आईपीएल मैच पर सट्टा लगाते 4 युवक गिरफ्तार। मौके से हजारों रुपए समेत कई मोबाइल बरामद। इंडिया न्यूज हरियाणा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नवनीत सिंह वाधवा और आप देख रहे हैं हल्ला बोल। पानी की बूंद बूंद बेहद कीमती है। कहते हैं कि जल बिना जीवन कहीं नहीं है, लेकिन गर्मी के मौसम में जो सबसे बड़ी परेशानी लोगों के सामने आती है वो है पानी की। इसलिए हल्ला बोल की टीम इस बार हल्ला बोला हुआ है पानी की परेशानी पर। हर साल गर्मियों के मौसम में लोगों को पानी की बूंद बूंद के लिए तरसना पड़ता है और अधिकारी हर बार अलग अलग बहाने बनाकर अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते रहते हैं। लेकिन सवाल यह भी है कि आप और हम भी अपनी जिम्मेदारी को कितनी ईमानदारी से निभा रहे हैं। आप और हम पानी को बचाने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ये तो सभी जानते हैं कि पानी का जल स्तर लगातार गिर रहा है, जो कि एक बेहद चिंता का विषय है। और ऐसे में प्रशासन के साथ साथ हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम पानी को बचाने के लिए हर संभव प्रयास करें, क्योंकि आप और हम सब जानते हैं कि जल बिना सब सून है। और पानी को कैसे बचाया जाए, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ कुशाग्र जी स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि पर्यावरणविद हैं। वो भी हमारे दर्शकों को बताएंगे कि आखिरकार किस तरीके से पानी को बचाया जा सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हल्ला बोल की अपने नए समय और नए अंदाज के साथ। तो हल्ला बोल की टीम पिछले कई दिनों से प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जाकर पानी की समस्या के खिलाफ हल्ला बोल रही है। और आज हमारी टीम पहुंची है झज्जर जिले के भट्ठी इलाके में, जहां के लोगों को पानी की परेशानी ने बेहद परेशान किया हुआ है। गर्मी की शुरुआत के साथ ही पानी की समस्या ने लोगों को परेशान करना शुरू कर दिया है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में पानी की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है। अगर बात झज्जर जिले की करें तो यहाँ पर भी लोग पानी की समस्या से बेहद परेशान हैं। और झज्जर जिले के भट्टी इलाके की स्थिति तो बेहद ही चिंताजनक है। यहाँ सिर्फ एक हफ्ते में 1 या 2 बार पानी आता है, और जो पानी आता है वो भी पीने लायक नहीं होता। यार घूट पानी नहीं आवा वह तो कति काला काई कोसम मिल जाना पड़े है। लेन पानी 1-2 घड़े उना नहावा खावा पीवा की करा उस पानी का 1-2 घड़े का। इलाके के बाशिंदों का कहना है कि उन्हें रोजमर्रा के कार्यों को निपटाने के लिए शहर से बाहर लगे हैंडपंपों से पानी लाना पड़ता है, या फिर पानी खरीद कर गुजारा करना पड़ता है। लोगों का कहना है कि वो कई बार इस बारे में संबंधित अधिकारियों से बात कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई भी समाधान नहीं हो रहा। 5 दिन में पानी आओ जी, रावत आओ है, इतना आओ भरा भी नहीं जाता, हमारा पानी पूरा भी नहीं होता जी। टैंक मंगवा जी हम तो 300 का 150 का, कदे किसी का था जा किसी का। झज्जर जिले के भट्टी इलाके में पानी को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। पानी की बूंद बूंद के लोग तरस रहे हैं, लेकिन अधिकारियों को लोगों की समस्या से कोई भी लेना देना नहीं। वहीं जब इस बारे में संबंधित अधिकारियों से बात करनी चाहिए तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी बोलने से मना कर दिया। हल्ला बोल हरियाणा के लिए झज्जर से प्रवीण खुराना। तो तस्वीरें हमने आपको दिखाई, झज्जर की ये तस्वीरें थी जहां पर लोगों को पानी जो है नहीं मिल पाता है, जिससे काफी परेशानी यहां पर लोगों को होती है। लेकिन लोगों को भी हमने सुना, लोगों का साफ तौर पर कहना था कि प्रशासनिक अधिकारियों को तमाम बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन कोई असर उन शिकायतों का होता नहीं दिखता है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह उठता है कि प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ आपकी और हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि आखिरकार पानी को बचाया कैसे जाए। और इसी पूरे मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ कुशाग्र जी हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। कुशाग्र जी, सबसे पहले हमारे दर्शकों को आप यही बताइए कि पानी बचाने के सबसे सरल तरीके जो हर आदमी अपने घर में जिन तरीकों को अपना करके पानी बचा सकता है। पानी का मुद्दा जो है वो काफ़ी हद तक प्रबंधन का मुद्दा है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल से शुरू करना चाहता हूँ। दुनिया में सबसे अधिक बारिश चेरापूंजी में होती है जी, मेघालय का इलाका है।
और सबसे कम इंडिया का अगर देखा जाए तो वो अलवर का क्षेत्र आता है और राजस्थान का क्षेत्र है। मतलब जो हरियाणा के हाँ। साथ लगता हुआ जो राजस्थान इलाका मैंने यही जोन है, सेमी एरिड इलाका है। और देखिएगा पिछले 2-3 सालों में आपको पढ़ने को मिला होगा कि सूखे की समस्या चेरापूंजी में है जी। और अलवर में हमारे कुछ साथी हैं, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं पर्यावरण पे, तो उन्होंने प्रबंधन से सालों भर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की है। यानी कि जिन इलाकों में सबसे ज्यादा बारिश होती है वहां पानी की कमी है, यानी कि हम कैसे पानी का इस्तेमाल करते हैं जी, मेन मुद्दा यही है। अगर हम अच्छे से इस्तेमाल करेंगे तो पानी इतना है कि हमको कभी कमी नहीं होने वाली है। लेकिन मुद्दा वही है कि हम पानी की कीमत नहीं समझते हैं, उसका बेजा इस्तेमाल करते हैं जी। तो सबसे क्रक्स ये है कि 3 मुद्दों पे ध्यान दिया जाए। पहले मैं जहाँ कि मैंने अभी ऑफलाइन डिस्कशंस में भी बात हो रही थी कि पानी की आवश्यकता जो है उसको हम कम करें, जो हम इतना यूज़ करते हैं उसको कम करें। दूसरा, जो पानी है उसको रिसाइकल करें जी। और तीसरा, उसको फिर से इस्तेमाल करें, उसको फिर से मतलब रीयूज उसको करें। यस। तो हम पानी तो नया बना नहीं सकते हैं जी। हम उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपनी आवश्यकता के अनुसार पानी को कम से कम खर्च कर सकते हैं। हमारे मानसिक एक बनी हुई है कि पानी तो सब जगह है, पानी इतना है कि इसकी कोई कीमत नहीं है, बट कीमत है, क्योंकि पानी सब जगह है, लेकिन आपकी उपलब्धता प्रभावित होगी अगर आप इसका बेजा इस्तेमाल करेंगे तो। लेकिन कुशाग्र जी, बड़ा सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सारी चीजें मैनेजमेंट पर हैं, आप किस तरीके से मैनेज करते हैं, बावजूद उसके तमाम लोगों को हमने यहाँ पर सुना, उनका साफ तौर पर कहना था कि अधिकारी नहीं सुनते हैं, उनको शिकायतें की हैं, वो आते नहीं हैं। ऐसे में सारा दोष अधिकारियों पर मरना कितना सही है? नहीं, ये तो एक तरफा बात हो गई। अधिकारी की तरफ मैं मान भी लेता हूँ कि चलिए अधिकारी आपकी नहीं सुनते हैं, लेकिन फिर भी पानी की आवश्यकता तो आपको है ना जी। तो पानी को कैसे कम से कम इस्तेमाल करके अपनी दिनचर्या में उसका इस्तेमाल करें, ये सबसे बड़ा क्रक्स है। और इसके लिए हमें, आपको, हमारे घर वालों को, हमारे पड़ोसियों को इस बात का ध्यान देना पड़ेगा कि कहाँ हम पानी का बेजा इस्तेमाल कर रहे हैं और उसको पर रोक लगानी पड़ेगी। तो जाहिर सी बात है इन तमाम चीजों पर रोक लगाने की जरूरत है। साथ ही कुशाग्र जी, लगातार हम इस पूरे मुद्दे को पिछले कई दिनों से उठाते आए हैं। कई लोगों का कहना होता है कि पानी नहीं आता है, जबकि कई इलाकों में पानी आता है तो वो बेहद गंदा होता है। ऐसे में जिन इलाकों में गंदा पानी आता है वहां लोगों को क्या कुछ उपाय अपनाने चाहिए ताकि उस पानी को वो रिसाइकल करके रीयूज कर सके? हाँ, अब ये बात तो फिर प्रशासन की तरफ चली जाती है, क्योंकि पानी, हरियाणा एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 2-3 बड़ी ही अनुप्रतिकूल परिस्थितियाँ हैं। एक तो एक सेमी एरिड इलाका है, यहाँ बारिश 600-650 मिलीमीटर प्रतिवर्ष के हिसाब से होती है, काफ़ी कम है। दूसरा है कि यहाँ पे कोई स्वतंत्र सोर्स नहीं है पानी का, जो भी है वो तो सरफेस वाटर जिसे कहते हैं हम, सतही जल का कोई सीधा स्रोत नहीं है जी। तीसरी समस्या ये है कि हम लोग को जो ट्रेडिशनल यूज़ जैसे हम पानी का करते आए हैं, हमारे पुरखों के समय से जो पानी का इस्तेमाल है, वो यूज़ पैटर्न कम्प्लीटली बदल गया है। तो इसीलिए अब चूँकि पानी कम है, और एक और बात मैं इसमें मेंशन करना चाहता हूँ, यहाँ पे हमारा जो सतही जल है और जो भूजल है, भूजल के नीचे का जो माहौल है वो और मेरीन है, यानी कि उसमें सैलिनिटी का ज़्यादा प्रभाव है। तो जाहिर सी बात है कि हमारे पानी का इस्तेमाल हम ज़्यादा करेंगे तो हम खारे पानी हमको मिलेगा, और खारा पानी मिलेगा तो हमको वहीं पीना पड़ेगा जी। तो उससे तो हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। हाँ, उसमें प्रशासनिक इंटरवेंशन के थ्रू उसको हम फिल्टर करें, प्रॉपर उसकी मतलब ये पानी जो गंदा पानी यहाँ पर लोगों को मिलता है, उसमें कहीं ना कहीं प्रशासनिक अधिकारियों को जरूरत है कि किस तरीके से उसको साफ किया जाए ताकि लोगों को उसको पीने से किसी तरह की दिक्कत ना हो। साथ ही हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, झज्जर के भट्टी इलाके की तस्वीरें थी, जहां पर पानी के लिए लोगों को लगातार 2-4 होना पड़ रहा है। बड़ी परेशानियां यहां पर लोगों को पानी के लिए झेलनी पड़ रही हैं। चलिए अब आपको यह भी सुनवाते हैं कि इस इलाके के लोगों का और क्या कुछ कहना है। 4-5 दिन में पानी आता है और 2 किलोमीटर दूर से जाके पानी लेके आती है। मेरी मम्मी रोटी ना बनाती, पानी रोने में लगी रहे। और जो 4-5 दिन में पानी आता है वो भी गंदा आता है, उसमें से नाली की स्मेल आती है। पानी का तो इतना बुरा हाल है, कुछ कह रहे नामुमकिन के पास है। पानी के लिए
एग्जेक्टिव इंजीनियर या इससी का एक फर्क होता है, कम से कम निचलों को डायरेक्शन दे कि पानी का समय निश्चित करे, ताकि आम जनता को ये पता चले कि पानी वाले टाइम पर आ रहा है। जब चाहे मर्जी खोल दे, जब चाहे नहीं। यार पानी इतना गंदा आता है जिसकी कोई मिसाल ही नहीं। और आधा घंटा पौन घंटा जो पानी दे हैं उनसे उसकी पूर्ति नहीं हो पाती। उसके बाद में ये बालक को, हमारा तो वैसे भी हैंडीकैप्ड है और ये नहीं कहीं बाहर जा सकती, नहीं बाहर से कोई कुछ ले आ सकती, तो खुद ढो कर लाना। तो लोगों को आपने सुना, लोगों का किस तरीके से कहना है कि कई इलाकों में पानी आता नहीं और कई इलाकों में छोटी छोटी बच्चियां यहां पर साफ तौर पर कह रही थी कि पानी इतना गंदा आता है कि उसमें से नाली के पानी की स्मेल आती है। झज्जर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जहां पर किस तरीके से पानी की दिक्कत लोगों को हो रही है, और इस पूरी रिपोर्ट को कवर करने के लिए हमारे सहयोगी प्रवीण खुराना जो है वो इस पूरी रिपोर्ट को कवर करने के लिए गए थे, वो हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रवीण, जिस तरीके से तस्वीरें यहां पर दिखाई हैं आपकी रिपोर्ट में, क्या वास्तविकता है इस पूरे इलाके की पानी को लेकर? पानी की समस्या झज्जर के लिए कोई नई समस्या नहीं है। वर्षों लोगों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन और सरकार अपने स्तर पर हर वर्ष बड़ी योजनाएं भी बनाते हैं और उनको इम्प्लीमेंट भी किया जाता है। उसके बावजूद भी लोगों की शिकायत ये रहती है कि उन्हें प्रतिदिन के हिसाब से जो पानी मिलना चाहिए वो पानी नहीं मिलता। कुछ इलाकों में पानी एक दिन छोड़ करके मिलता है, तो कुछ इलाकों में जरूर ऐसे हैं जहाँ पानी रोज आता है, लेकिन समस्या फिर भी बरकरार है। तो जाहिर सी बात है, समस्या प्रवीण फिर भी जस की तस है। अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? देखिए, अधिकारियों का खासतौर पर यही कहना है कि पानी की जो उपलब्धता होती है, जो रॉ वाटर होता है, वो नहरी पानी आता है और उसके हिसाब से पानी जो स्टोर किया जाता है उसको ही सिस्टम के हिसाब से बांटा जाता है। और जिस तरह से अलग अलग चैनल बनाए गए हैं, अलग अलग जो इलाके हैं उनके लिए पानी सप्लाई का जो सिस्टम बनाया गया है, टर्न बाई टर्न उनकी बारी आती है और उनको पानी दिया जाता है। सबसे बड़ी समस्या जो है रॉ वाटर की आती है, क्योंकि स्टोरेज की जो यहाँ व्यवस्था है उसको लेकर के अभी भी लगता है ऐसा है कि पूरा पानी नहीं मिल पा रहा। जी प्रवीण, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कुशाग्री जी लगातार स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, जो कि इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ है। कुशाग्री जी, जिस तरीके से हमारे सहयोगी झज्जर से हैं प्रवीण, उनका साफ तौर पर कहना था कि रो वाटर को स्टोरेज करने की दिक्कत एक बहुत बड़ी समस्या है प्रशासनिक अधिकारियों के लिए। तो इस तरह की समस्या से किस तरह से निजात पाया जा सकता है? मैं थोड़ा सा इतिहास में जाना चाहता हूँ जी कि हरियाणा में जिस तरीके से अर्बनाइजेशन या जो भूमि के उपयोग का जो प्रचलन बदला है, 2001 में ही हरियाणा सरकार ने एक कमीशन बनाया था, वाटर कंजर्वेशन कमीशन। पता नहीं उसका क्या हुआ, और उसके रिकमेंडेशन साफ तौर पे इन्हीं सब चीज़ों की तरफ इशारा करते थे कि ये फ्यूचर में हमारे ये समस्याएं आने वाली हैं। पर पता नहीं ये समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं, क्योंकि अगर ये मैं कहूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो ये थोड़ा सा अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि एक तरफ तो हम अटालिकाएं बनाए जाने जा रहे हैं, गुड़गांव है या एनसीआर की जितनी भी सैटेलाइट सिटीज़ हैं, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का तो मुझे नहीं लगता कि कोई समस्या है। सरकार का एक तर्क हो सकता है कि इसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ दिया जाए, तो किसने रोका है आपको? पानी बहुत ही आवश्यक चीज़ है, मूलभूत आवश्यकता है, और एक सामान्य आदमी को पानी अगर आप सुनिश्चित नहीं कर पाते हैं तो, हालांकि आपका कहना था, मैं इससे हद तक सहमत भी हूँ कि आम जनता का भी उतना ही सरोकार इससे जुड़ा हुआ है, तो उनकी भी ये समस्या है। बट अगर गंदा पानी मिल रहा है, हमारे पास स्टोरेज की समस्या है, तो इसमें ना हम कुछ कर सकते हैं ना आप कुछ कर सकते हैं। ये करना प्रशासन को होगा। हाँ, हम अपनी उपलब्धि, अपनी उपस्थिति वहाँ दर्ज करा सकते हैं कि हम गंदा पानी आ रहा है, इसको नोटिस में संज्ञान में लिया जाए। और सरकार, मुझे लगता है कि इस बात को काफ़ी हद तक, जिस तरीके से एक्टिविज्म बढ़ा है, लोगों में जागरूकता आई है पानी के प्रति और पर्यावरण के प्रति, खासकर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इंडिया न्यूज़ को, जिसने इस पानी जैसे मुद्दे को सेंटर स्टेज में लाया है। और मैं बड़ा खुश हूँ क्योंकि इस मुद्दे पे बहस हो रही है। तो ये सरकार के लिए भी मैसेज है, प्रशासन के लिए भी है, आपके लिए, हमारे लिए और आम जनता के लिए भी है। तो कुशाग्र जी, इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर जगदीश यादव जी जुड़ गए हैं, जो कि झज्जर से एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं जल विभाग के। जगदीश जी, स्वागत है आपका। साथ ही आपसे ये जानना चाहेंगे, तस्वीरें हमने आपके इलाके की यहाँ पर दर्शकों को दिखाई है, किस तरीके से लोगों को पानी की समस्या हो रही है। क्या कोई इलाके का आदमी या पूरा एक ग्रुप मिलकर के आपके पास आया, किसी तरह की शिकायत पानी को लेकर के की है? जगदीश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? तो लगता है कि संपर्क यहां पर जगदीश जी से हमारा नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमारे साथ प्रवीण भी हैं, हमारे सहयोगी हैं झज्जर से, वो भी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। प्रवीण, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस तरीके से कुशाग्र जी भी बता रहे थे कि लगातार
जो पानी की समस्या यहां पर आ रही है उसके लिए बेहद जरूरी है कि लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को भी जरूरत है कि जो गंदे पानी की सप्लाई यहां पर होती है उसको किस तरीके से रोका जाए। ये आपसे जानना चाहेंगे कि झज्जर इलाके में जो पानी की सप्लाई है उसकी टाइमिंग क्या कुछ है, और अगर टाइमिंग है तो गंदा पानी तो नहीं उसमें आता है, और साथ ही इस पूरी मुहिम को लेकर के प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से या विभाग की तरफ से क्या कोई अवेयरनेस कैंप उस पूरे इलाके में चलाया जा रहा है? अभी मैं बता दूं कि जहाँ तक टाइमिंग की बात है तो टाइमिंग को लेकर के सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो बिजली की आती है, क्योंकि पानी की जब सप्लाई होती है तब उस समय बिजली का होना बहुत जरूरी है, और बिजली किस समय आती है उसी के आधार पर पानी की सप्लाई का समय निर्धारित होता है। जिस इलाके में बिजली होगी उस इलाके में कितने बजे पानी छोड़ जाएगा उसी बात पर निर्भर करता है। इस कारण से कोई स्थायी समय नहीं है कि इसी समय पानी आएगा। आपको एक दिन के बाद अल्टरनेट डेज पर पानी मिल रहा है और उसके लिए भी आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पानी को लेकर के लोगों को इंतजार करना पड़ता है। जगदीश जी दोबारा हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जगदीश जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा में। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। जगदीश जी, बड़ा सवाल यह है कि झज्जर इलाके की तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर लोगों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। आपका पहला रिएक्शन इस पूरी तस्वीरों को देखने के बाद क्या रहेगा? ऐसे इस बारे में मेरा रिएक्शन ये रहेगा, अब सरकार की तरफ से एक 83 करोड़ 8300 लाख जी का एस्टिमेट मंजूर हो चुका है, और उसमें ना एनसीआर चैनल से रा वाटर लेके आएंगे। जो एनसीआर चैनल गुड़गांव के लिए बनी हुई है ना जी, दुमेड़ा गांव के पास से रा वाटर आएगा, उसके टेंडर हमने लगा दिए। उससे रा वाटर आएगा, रा वाटर की समस्या उसके बाद दूर हो जाएगी हमारे। उसके बाद रा वाटर इन फ्यूचर के हिसाब से प्लानिंग शहर की चल रही है। गर्मियों में प्रवीण जी, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि फ्यूचर के हिसाब से आपकी प्लानिंग चल रही है, लेकिन जिस तरीके से गर्मी के मौसम में लगातार इस पूरे इलाके में पानी की दिक्कत होती है, क्या इससे पहले आपने इस तरह की कोशिशें क्यों नहीं की? नहीं, अब ऐसे देखो 83 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, उसमें टाइम तो थोड़ा लगेगा ना। एक दिन में तो 83 करोड़ रुपए या एक महीने में 2 महीने में तो नहीं हो सकते ना, वो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। लेकिन फ्यूचर के हिसाब से प्लानिंग ये सरकार की अप्रूव हो चुकी है, तो उस पर कार्रवाई हम कर रहे हैं। गर्मी में थोड़ी सी दिक्कत आती है जी, तो ये थ्रू आउट इंडिया में है प्रॉब्लम, ये कोई पर्टिकुलर यहाँ की नहीं है। अभी झज्जर टाउन में ये है, थोड़ा सा गर्मी में लोगों को भी हमारा सहयोग करना चाहिए। जगदीश जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कुशाग्र जी भी हैं जो लगातार इस स्टूडियो में जुड़े हुए हैं, पर्यावरणविद हैं और पानी को लेकर के लगातार पिछले कई सालों से काम करते आ रहे हैं। कुशाग्र जी, जिस तरीके से जगदीश यादव जी एक अहम पद पर तैनात है, उनका साफ तौर पर कहना है कि इन तमाम योजनाओं को लागू करने में समय लगता है, लेकिन क्या अगर यही हालात प्रशासनिक अधिकारियों के रहे तो ये हालात जस के तस ऐसे ही बने रहेंगे या कुछ सुधार इनमें होगा? अब तो ये प्रशासन का मुद्दा है और एक अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी। पानी कम है ये मैं मान सकता हूँ कि पानी कम आएगा, 1 घंटे के लिए आएगा, लेकिन पानी गंदा आएगा ये किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नॉर्म्स नहीं है। प्रशासनिक अकाउंटेबिलिटी एस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप भूखे रह सकते हैं लेकिन एक जहरीला खाना नहीं खा सकते हैं जी। और जिस तरीके से पिक्चर आप दिखा रहे हैं, हम भी 2-4 होते रहते हैं, एक काफ़ी पैथेटिक सिचुएशन है। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं कि किसी मॉल में ऐसा गंदा पानी सप्लाई किया जाए? हरगिज़ नहीं। ये समाज के, या जो कहिए, ये पिछड़ा स्तर है, पिछड़े लोग हैं जहाँ पे ये चल जा रहा है, और मुझे लगता है कि समय बदलेगा। कम पानी मंजूर है, गंदा पानी किसी भी तरीके से, तो जाहिर सी बात है कम पानी मंजूर है, लेकिन गंदा पानी जो जहर का काम करता है वो यहाँ पर मंजूर नहीं है। जगदीश जी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। जगदीश जी, आपके पास मैं आना चाहूंगा। जिस तरीके से यहाँ पर कुशाग्र जी लगातार कह रहे हैं कि गंदा पानी मंजूर नहीं है, भले ही थोड़ा लेट पानी मिल जाए, तो ये जो परियोजना की आप बात कर रहे थे कि रॉ वाटर को पूरा आप रिसाइकल करने का काम यहाँ पर कर रहे हैं,